नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज़ में। 1990 के दशक में घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसे आज सुनते हैं तो रूह कांप जाती है। बताते हैं कि कश्मीर घाटी में उस वक्त कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। मस्जिदों से बाकायदा ये ऐलान किया गया कि कश्मीरी पंडित अपने घर को छोड़कर चले जाएं, रातों रात घर को छोड़ जाएं और अपनी महिलाओं और अपनी बेटियों को यहाँ छोड़ जाएं। ये भी अखबारों में ये तक छपा कि हमें कश्मीर चाहिए लेकिन कश्मीरी पंडितों के बिना, लेकिन कश्मीरी पंडितों की बीवियों और बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ बदसलूकी की सारी हदों को पार कर दिया गया। जो मासूम बच्चे थे उनको बाहले की नोक पर टांग दिया गया और कश्मीरी पंडितों को अगर उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा तो उनको मार दिया गया। कश्मीर घाटी में इस तरीके से कत्लेआम मचाया गया था कश्मीरी पंडितों का कि उसे आज सुनते हैं तो रूह कांप जाती है। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि देश के दूसरे हिस्सों में भी अब यही सब कुछ शुरू हो चुका है और दूसरे हिस्सों में भी कश्मीर बनाने की प्लानिंग चल रही है। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि जीडी बख्शी ने किया है। आपको बता दूं कि मेजर जनरल जीडी बख्शी, आपने तमाम लाइव डिबेट्स में देखे होंगे, टीवी पर देखे होंगे और अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी। पहले सेना में रहे हैं और अब मेजर जनरल जीडी बख्शी लगातार लाइव डिबेट्स में हिस्सा लेते हैं। तो आपको बता दूं कि मेजर जनरल जीडी बख्शी ने यह खुलासा किया है। किस बारे में खुलासा है, कहां के बारे में यह खुलासा है और किस तरीके से एक बार फिर कश्मीर बनाने की प्लानिंग हो रही है और एक बार फिर हिंदुओं पर जिहाद किया जा रहा है, पूरी खबर आपको बताऊंगा। लेकिन मित्रों, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही साथ अगर आप हिंदुस्तानी हैं, अगर आप हिंदू हैं, तो आज आपने इस खबर को अगर बीच में छोड़ दिया या आपने इस खबर को शेयर नहीं किया तो आप यकीन मानिए कि जो आने वाला वक्त है उसे देखने के लिए आप नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जो माहौल चल रहा है वो बेहद डरावना है। दरअसल आपको बता दूं कि हरियाणा का मेवात, आपको याद होगा हरियाणा का मेवात, आपने सुना भी होगा नाम। हरियाणा के मेवात को मुस्लिम बहुल्य इलाका माना जाता है, लेकिन हाल ही में मेजर जनरल जीडी बख्शी से संबंधित एक रिपोर्ट सामने आई है और विश्व हिंदू परिषद की ये रिपोर्ट है मेवात में हिंदुओं के उत्पीड़न को लेकर। दरअसल आपको बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी का गठन किया था और गुरुवार को इस कमेटी का गठन किया गया था। 3 सदस्यीय जांच कमेटी थी ये और इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी है वो बेहद चौंका देने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस रिपोर्ट में हिंदू उत्पीड़न की कई घटनाओं का जिक्र करते हुए यह कहा गया है कि 25 सालों में मेवात के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 50 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं। यानी हिंदुओं को या तो मार दिया गया या काट दिया गया या फिर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। और यह सब कहां हुआ? हरियाणा के मेवात में, दिल्ली से महज 63 किलोमीटर की दूरी पर। आप सोच सकते हैं, एक तरफ कहा जाता है कि इस देश में जो है सर्वधर्म समभाव का पालन किया जाए। अगर कुछ लोगों की मौत हो जाती है तो इस देश में जो है असहिष्णुता पैदा हो जाती है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि 50 गांवों को हिंदू विहीन कर दिया गया। दरअसल आपको बता दूं कि संगठन की 3 सदस्यीय जांच कमेटी में सेवानिवृत्त जनरल जीडी बख्शी, स्वामी धर्मदेव और एडवोकेट चंद्रकांत शर्मा शामिल हैं। ये जो कमेटी है और विहिप जो विश्व हिंदू परिषद अब इस रिपोर्ट को लेकर हमलावर है। विश्व हिंदू परिषद ने इसे सिस्टम पर हमले का हथियार मान लिया है और विहिप के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन ने राज्य सरकार से इस रिपोर्ट पर तेजी से कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट के जो अहम तथ्य हैं वो पहले आपको बताता हूं। रिपोर्ट में यह अहम तरीके से कहा गया है कि संपूर्ण मेवात में हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र रचा जा रहा है। प्रताड़ना के कारण हिंदुओं का पलायन हो रहा है। 25 सालों में 50 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं। हिंदू महिलाओं से दुष्कर्म आम बात है। हिंदुओं की व्यक्तिगत, सार्वजनिक और मंदिरों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। हिंदुओं के धार्मिक प्रतीकों का अपमान हो रहा है और विरोध करने पर, अगर कोई विरोध करता है तो सैकड़ों जिहादियों की भीड़ हमला कर देती है। सोशल मीडिया पर राष्ट्र और हिंदू विरोधी पोस्ट चलती है।
संतों के साथ मारपीट की जाती है और पुनहना और नगीना खंडों में अत्याचार अधिक है। यह भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है और कट्टरपंथियों के पैसे से मस्जिदों का निर्माण आम बात है। यह इस रिपोर्ट में किया गया है, कहा गया है। साथ ही साथ रिपोर्ट में जो विश्व हिंदू परिषद ने जो मांगे रखी हैं वो भी आपको बता देता हूं। विश्व हिंदू परिषद की यह मांग है कि मेवात में मौजूद अधिकारियों की जगह निष्पक्ष अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में संबंधित थाना प्रभारी को जिम्मेदार ठहराया जाए। अर्धसैनिक बलों का केंद्र बनाकर यहां तैनाती की जाए। आप समझ सकते हैं, अर्धसैनिक बलों की मांग तक कर दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर हालात खराब होंगे मेवात में। मेवात में ऐसा नहीं है कि पहली दफा ये रिपोर्ट सामने आई हो, इससे पहले भी मेवात को लेकर अक्सर खबरें सामने आती रहती हैं और जिनमें ये पता चल जाता है कि मेवात में दरअसल चल क्या रहा है हरियाणा का हिस्सा, लेकिन यहां पर जो चलता है आपको बता दूं वो बेहद खतरनाक कह सकते हैं। 2017 की एक और रिपोर्ट है मेरे पास, अगस्त 2017 की रिपोर्ट है और ये जी न्यूज़ ने एक खबर प्रमुखता से दिखाई थी। उसमें बताया था कि मेवात मॉडल स्कूल के बच्चों का आरोप है कि हॉस्टल के वार्डन ने धर्म बदलने के लिए दबाव डाला बच्चों पर। और इतना ही नहीं, छात्रों ने यह भी आरोप उस वक्त लगाया था कि टीचरों ने नमाज पढ़ने से इनकार करने पर उनकी पिटाई कर दी थी। बच्चों ने नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया तो उसके बाद बच्चों की पिटाई की गई, बुरी तरीके से पीटा गया और बच्चों को यह कहा गया कि आप नमाज पढ़िए। तो आप समझ सकते हैं ये सब कुछ चल रहा है भारत देश में। आपको बता दूं कि 2017 में किरण रिजिजू ने एक बयान दिया था और उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को लेकर यह बयान दिया था और उन्होंने सीधे कहा था कि हिंदू नहीं कराते धर्म परिवर्तन, इसलिए देश में आबादी घट रही है हिंदुओं की। और यह बयान उन्होंने ऐसे ही नहीं दिया था। दरअसल आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में हिंदुओं की आबादी 2011 की जनगणना है 79.80% है, जबकि 2001 में हिंदुओं की आबादी 80.5% थी। 2001 में 80.5, जबकि 2011 में 79.80, यानी कम हो गई। वहीं अगर मुस्लिम आबादी की बात करूं तो मुस्लिम आबादी जो कि 2001 में 13.4% थी पूरे देश की, वो 2011 में बढ़कर 14.23% हो गई है। हालांकि ये सिर्फ जनगणना के आंकड़े हैं, आंकड़े इससे कहीं ज्यादा उलट हैं। जो 14.23% है ये 20 से भी ज्यादा ऊपर है। और आप देखते होंगे कि जहां जहां इलाके हैं, चाहे मैं मेवात की बात नहीं कर रहा, चाहे आप मुजफ्फरनगर इलाका देख लीजिए, आप देवबंद देख लीजिए, आप जो तमाम ऐसे इलाके हैं, बिजनौर है, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जिन गांव में अगर आप जाएंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि आप भारत देश में नहीं बल्कि आप पाकिस्तान में आए हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पाकिस्तान या बांग्लादेश में फिर रहे हैं। तो ये कई चीजें इस वक्त इस देश में चल रही हैं, लेकिन नजरअंदाज किया जा रहा है क्योंकि बोलने वाला कोई नहीं है। आपको बता दूं कि उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं देश के, चाहे वो नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, यहां से हिंदुओं की जनसंख्या पूरी तरीके से धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और कई राज्य तो अब ऐसे हैं जहां 1% से भी कम बचे हैं हिंदू। जम्मू कश्मीर से पहले ही हिंदू पंडितों का, कश्मीरी पंडितों का सफाया हो चुका है, उनको बाहर निकाला जा चुका है। और अब जो निगाहें जमी हुई हैं वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, ये कुछ राज्य हैं। और ये जो है खुलासे जीडी बख्शी की रिपोर्ट में हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि मेजर जनरल जीडी बख्शी के बारे में आपको बता दूं कि मेजर जनरल जीडी बख्शी लगातार टीवी डिबेट्स में, आपने देखे होंगे टीवी डिबेट्स में आते रहते हैं और 1950 में इनका जन्म हुआ। और मेजर जनरल गगनदीप बख्शी इनका पूरा नाम है, भारतीय सेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जम्मू कश्मीर राइफल्स में थे। मेजर जनरल जीडी बख्शी कारगिल युद्ध में बटालियन को कमांड करने के लिए विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किए जा चुके हैं और बाद में उन्हें आतंकवाद रोधी अभियान के दौरान एक बटालियन को कमांड करने के लिए सेना पदक से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने बोस एंड इंडियन समुराई, नेताजी एंड द INA ए मिलिट्री असेसमेंट नाम की एक किताब भी लिखी है। और
बख्शी साहब इस जो रिपोर्ट जो सौंपी गई है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, बख्शी साहब उसमें शामिल थे। और ये रिपोर्ट जब सौंपी जाती है तो रिपोर्ट चौंका देने वाली है। 25 सालों में 50 गांवों को हिंदू विहीन कर दिया गया, वो भी वहां पर आपको बता दूं जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है। इस वक्त आपको बता दूं कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन पिछले 25 सालों की अगर मैं बात करूं, अगर पूरे हरियाणा की बात करूं, तो मित्रों आपको बता दूं कि हरियाणा में अधिकतर बार कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है। और देश की राजधानी से मेवात जो इलाका है वो 60 किलोमीटर की दूरी पर है। महज गुड़गांव से अलवर के रास्ते पर अगर आप जाएंगे तो सोहना के बाद मेवात का इलाका शुरू हो जाता है। मुस्लिम बहुल इलाका है और यहां मेव मुसलमानों का दबदबा है। माना यह जाता है कि ये जो मेव मुसलमान हैं ये पहले हिंदू थे और 14वीं शताब्दी में तुगलक वंश के समय मेवात के लोगों को जबरन मुस्लिम बनाया गया था। फिर भी ये लोग सालों तक अपनी पहचान को बचाने में सफल रहे, लेकिन 1920 के बाद मजहबी संगठनों ने इन लोगों को अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया और आज ये कट्टरपंथी मुस्लिम बन चुके हैं। हरियाणा के मेवात क्षेत्र को आपको बता दूं कि कट्टरवादियों ने बहुत पहले ही बांग्लादेश बना दिया है। बांग्लादेश में करीब 8% हिंदू रह गए हैं इस वक्त, और यही हालात इस वक्त मेवात के हो गए हैं। 1947 की अगर मैं बात करूं तो 1947 में बांग्लादेश में तकरीबन 30% हिंदू थे। मेवात में भी लगभग 30% हिंदू थे 1947 में, और अब पूरे मेवात को पाकिस्तान की शक्ल दे देने का प्रयास किया जा रहा है। और मेवात में आज हिंदुओं की आबादी 8% से भी कम रह गई है, और यही हाल बांग्लादेश का है। पूरे मेवात को आपको बता दूं हिंदुओं के साथ वो सब हो रहा है मेवात में जो पाकिस्तान या बांग्लादेश में होता है हिंदुओं के साथ। हिंदू लड़कियों और महिलाओं का अपहरण, जबरदस्ती मुसलमान उन्हें बनाना, हिंदू व्यापारियों से जबरन पैसे की वसूली करना, मंदिरों और शमशान के भूखंडों पर कब्जा करना, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना, हिंदुओं को झूठे मुकदमों में फंसाना, हिंदुओं के यहां डाका डालना, और कोण में खाज ये कि प्रशासन द्वारा भी हिंदुओं की उपेक्षा आम बात हो चुकी है। और इस कारण मेवात के जो हिंदू हैं वो मेवात से पलायन कर रहे हैं। तो ये बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट है, और ये सब कुछ वहां हो रहा है। जैसा कि बार बार मैं ये कह रहा हूं कि देश की राजधानी दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर इलाके में ये सब कुछ चल रहा है। रिपोर्ट्स आ रही हैं, और पहली दफा ये रिपोर्ट्स नहीं आई है, जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। 2017 में जी न्यूज की रिपोर्ट मैंने आपको बताई। इसके अलावा कई सालों से ये चीजें चलती आ रही हैं कि मेवात में इस तरीके से चल रहा है हिंदुओं के साथ, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। हरियाणा में तमाम सरकारें, पिछली कांग्रेस की सरकारें नहीं, जो तमाम दलों की सरकारें नहीं, लेकिन मेवात के ऊपर किसी ने गौर नहीं किया, क्योंकि अगर आप कुछ बोल देते हैं तो आप इस्लामोफोबिया में आ जाएंगे। आपको कह दिया जाएगा कि आपको इस्लाम से डर लगता है, आप इस्लामोफोबिया हैं और आप नफरत करते हैं मजहब से। लेकिन मित्रों, आप याद कीजिए, यही हाल कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था, और बिल्कुल वैसा ही अब देश में कई जगहों पर चल रहा है, और जिनमें से मेवात एक है। तो मित्रों, खबर को शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर हिंदुस्तानी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।